वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कुछ पॉइंट आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक थोड़ा लॉन्ग सब्जेक्ट है जिसे समझने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टेक्निकल एनालिसिस सीखें। तो मैं ऐसे अहम पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको मदद दे सकेंगे एज अ ग्राफ को रीड करने के हवाले से, और आप ट्रेड कर सकें इन पॉइंट्स की मदद से। सबसे पहले जो अहम चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में, वो होती है कि आपको पता हो कि इस वक्त इस ग्राफ का डीप पॉइंट कौन सा है और पम्प पॉइंट कौन सा है। ये मैं आसान अल्फाजों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमेशा याद रखें, जो डीप पॉइंट होता है ग्राफ का उसको कहा जाता है सपोर्ट, और जो पम्प पॉइंट यानी कि हाई प्राइस का जो पॉइंट होता है ग्राफ में उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। सिंपल सा बेहतर है कि मैं इन दो अल्फाज की जगह डीप और हाई प्राइस का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह आप ये समझें कि ये ग्राफ है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का। आप इस चीज़ को क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियोस बनाता हूँ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो मैं क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल दूंगा। तो आप इस ग्राफ को देखें कि ये क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्ट जो हुआ है ये ग्राफ, तो एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल अपनी एक हाइट पे थी। उसके बाद रेड कैंडल स्टार्ट हुई। रेड कैंडल स्टार्ट होने के बाद जो है ये अप एंड डाउन होती गई। कैंडल होने के बाद कुछ वक्त के बाद एक रेड कैंडल जो है, जो आपको सिंपल सी अल्फाज में कहूँ तो एक स्लिम कैंडल जो है, वो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा डीप गई यानी कि डाउन गई। तो उस डाउन पे जाने के बाद फिर ये कैंडल जो है अप की तरफ गई, ग्रीन कैंडल, और अप जाने के बाद एक लेवल तक ये अप हो गई। उस लेवल पे जाने के बाद यानी कि वो हाई लेवल जाने के बाद फिर कैंडल डाउन होना स्टार्ट हो गई। तो आप जब ग्राफ देख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे ये कैंडल जो है वो हाई प्राइस टच करने के बाद डाउन होने लग जाती है। और डाउन जहाँ तक एंड में डाउन तक टच होती है तो उसको डीप कहा जाता है, यानी कि सपोर्ट पॉइंट कहा जाता है। तो सपोर्ट पॉइंट पे आके जो है ये कैंडल या अप हो रही होती है या डाउन हो रही होती है। तो हमेशा किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ग्राफ का जो डीप पॉइंट होता है, और ऐसा डीप पॉइंट जो हमें महसूस हो रहा होता है कि ग्राफ में कि इस पॉइंट पे आके जो है इसको सपोर्ट मिल जाती है। सपोर्ट से मुराद ये उसका डीप पॉइंट है, और इस डीप पॉइंट को वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो उस डीप पॉइंट पे आने के बाद वो हमेशा कैंडल अप की तरफ चली जाती है, यानी कि रेसिस्टेंस जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है। और एक लेवल आता है, उस लेवल को टच करने के बाद जो है वो मज़ीद ऊपर नहीं जाती। तो वो जो हाई लेवल होता है उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है, कि जहाँ पे वो उसकी हाइट जो है टच करती है। तो आपने हमेशा ग्राफ में जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय किया करना होता है या सेल करना होता है, तो आप उसका सपोर्ट लेवल देखते हैं कि क्या अभी ये करेंसी सपोर्ट लेवल पे है तो इसको बाय किया जाए। अगर वो रेसिस्टेंस लेवल पे है यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे पहुंच गई है उसके ग्राफ के हिसाब से उस करेंसी का प्राइस, तो आपने उस दौरान उस क्रिप्टो करेंसी को परचेज नहीं करना है। इसकी मिसाल आप यहाँ से समझ लें कि जब आप सपोर्ट पे आपका ग्राफ आता है, तो सपोर्ट का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करना है। यहाँ पे आपने उस करेंसी को जितना परचेज़ कर सकते हैं परचेज़ करना है। और आपने जो उसका रेसिस्टेंस लेवल देखा हुआ है यानी कि उसके हाई लेवल देखा हुआ है कि इस हाई लेवल पे आने के बाद जो है वो डाउन होने लग जाती है क्रिप्टो, तो आपने उस हाई लेवल पे जो है अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना है। तो आप इन दो पॉइंट को ज़्यादा याद रखें कि कभी भी क्रिप्टो करेंसी पर जब भी आप बाई करने लगें तो ये देखें कि वो अभी डीप में आ चुकी है या नहीं। डीप में आने के लिए आपने बस ये देखना है कि उसका जो ग्राफ का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से उसका सपोर्ट लेवल क्या है और उसका रेसिस्टेंस लेवल क्या है। अगर वो सपोर्ट के हिसाब से अगर आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डीप जा चुका है उसकी कैंडल,
और डीप आपको लग रहा है कि ये इसका सपोर्ट लेवल स्टार्ट हो चुका है, तो उस सपोर्ट लेवल पे आपने क्रिप्टो करेंसी फ़ौरन परचेस कर लेनी है। लेकिन अगर आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है कि ये अपने पिछले सपोर्ट यानी सपोर्ट लेवल से अभी काफ़ी इसकी कैंडल अप हो चुकी है, तो उस दौरान आपने गलती से भी क्रिप्टो करेंसी परचेज नहीं करनी है, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, सपोर्ट लेवल पे आपने क्रिप्टो करेंसी बाय करनी होती है और रेसिस्टेंस लेवल पे आपने क्रिप्टो करेंसी सेल करनी होती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपने अभी देखे होंगे कि ग्राफ की कुछ शेप इस तरह भी होती है, जिसमें आपको समझना मुश्किल होता है कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो उसका कुछ तरीक़ेकार यूँ होता है कि जब आप देखते हैं कि ग्राफ स्टार्ट हुआ, तो ग्राफ कुछ हद तक जो है एक लेवल पे अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो आप देखते हैं कि जैसे ये आप इस ग्राफ को देखें कि इस ग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो येलो वाले पॉइंट पे आया, तो ये येलो वाले पॉइंट पे आने के बाद ये ग्राफ ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के बाद रेसिस्टेंस जो है ये एक बनाया हुआ है रेसिस्टेंस, एक लेवल अपने तरीके अपने हिसाब से किसी ने एक माइंड सेट कर लिया, पॉइंट सेट कर लिया कि इस लेवल पे आने के बाद फिर ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना डाउन होने लग गई, इसका प्राइस डाउन होने लगा। डाउन होने के बाद फिर वो उस लेवल तक आया जिस लेवल पे इससे प्रीवियस टाइम जो है वो डाउन हुआ था। उसके बाद फिर वो ऊपर जाने लगा। तो जैसे ही एक से दो दफ़ा वो ग्राफ अप एंड डाउन होता है, तो परचेस करने वाला जो है क्रिप्टो करेंसी परचेस करने वाला ये आइडिया लगा लेता है, ये पॉइंट आउट कर लेता है कि दो दफ़ा वो उस लेवल पे डाउन हुआ है, तो वो उसका जो है सपोर्ट लेवल है। और दो से तीन मरतबा वो जिस लेवल पे जो है टच करके डाउन हुआ है, तो वो जो टच होने वाला लेवल है वो रेसिस्टेंस लेवल है। तो उसको रेसिस्टेंस लेवल आप पॉइंट आउट कर लेते हैं, और जिस लेवल पे वो डाउन हो रहा होता है उसको आप सपोर्ट लेवल कह लेते हैं। यानी कि सपोर्ट को आप ये समझ लें कि डीप पॉइंट, और रेसिस्टेंस को समझ लें कि हाई पॉइंट। लेकिन आप जब इस ग्राफ को देख रहे होते हैं तो आपको एक आइडिया लगाना होता है कि अगर जहाँ पे भी आप जो है एक लाइन ग्राफ पे लगा लें, एक जो है लाइन लगा के आप ये चेक कर लें कि अगर इसका ग्राफ रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चली आएगी क्रिप्टो करेंसी। और अगर यही ग्राफ सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके डाउन हो जाएगा, तो ये मज़ीद डाउन हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी। तो इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक लेवल तक ये अप एंड डाउन होने के बाद आप मिड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है जो रेसिस्टेंस लेवल था उस लेवल को क्रॉस करके अचानक जो है क्रिप्टो का प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही क्रिप्टो का प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है, तो क्रॉस करने के बाद जो है उस ग्राफ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि जब भी क्रॉस करता है वो, तो क्रॉस करने के बाद जैसे ही उसका ग्राफ ऊपर जाता है, जितना ऊपर जा सकता है चला जाता है। जिस लेवल तक वो ऊपर जाता है उस लेवल पे जाने के बाद जब उस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डाउन होने लग जाता है, तो ये समझ लें कि जिस प्राइस को टच होके वो डाउन हुआ है ना, वो जो टच होने वाला प्राइस है वो बन गया है अब उस ग्राफ का रेसिस्टेंस पॉइंट, यानी कि हाई वॉल्यूम पॉइंट कह सकते हैं आप। रेसिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद जब वो ग्राफ डाउन होता है तो आप देखते हैं कि किस हद तक वो ग्राफ डाउन हुआ। तो वो एक लेवल तक डाउन हो जाता है। तो वो उस लेवल तक डाउन होता है कि जिसमें माजी में जो लेवल हमारा रेसिस्टेंस का पॉइंट था, अब वो हमारा डाउन होने के बाद बन जाता है हमारा सपोर्ट का पॉइंट। इसी तरीके से आप जो है उस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस पॉइंट पे ये ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसमें आप हाई पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट तक ये आता है, और इस पॉइंट पे आने के बाद जो है ये डाउन होने लग जाता है। तो वो जो हाई पॉइंट टच होने वाला पॉइंट होता है उसको आप हमेशा रेसिस्टेंस पॉइंट समझेंगे। और जिस डाउन आने वाले पॉइंट पे वो रुक जाता है ग्राफ, तो उसको आप सपोर्ट पॉइंट कहेंगे कि ये इसकी सपोर्ट होती है, इस सपोर्ट से ज़्यादा नीचे ये आता नहीं है। जिस दिन ये अपनी सपोर्ट को क्रॉस करके डाउन हो जाएगा,
तो ये ग्राफ मज़ीद बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा तो उस दौरान उस ग्राफ का रेसिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप जब किसी क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ देखते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आता है। आप देख रहे होते हैं कि ग्राफ जो है वो इस तरह अप एंड डाउन हो रहा होता है। तो ये जो इस ग्राफ का आप देखेंगे ना, मिड में हाई पॉइंट जो है, उस हाई पॉइंट को हाईलाइट कर दिया जाता है कि ये जो हाई पॉइंट है इस ग्राफ का, ये है रेसिस्टेंस पॉइंट। और ये ग्राफ कहाँ तक डाउन हुआ है, तो उस डाउन पे आप एक जो है लाइन लगा लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के ज़रिए, कि ये जो इसका इस लेवल पे आके जो है इसको सपोर्ट मिल जाती है इस ग्राफ में। तो आप जब इससे एक आइडिया ले लेते हैं कि इस ग्राफ का रेसिस्टेंस पॉइंट कौन सा है और सपोर्ट पॉइंट कौन सा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने अब इस करेंसी में किस पॉइंट पे आके इसको परचेस करना है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि आप जिस क्रिप्टो करेंसी को परचेस करना चाहते हैं वो जो है अपने सपोर्ट से काफ़ी हाई, उसका जो ग्राफ है वो सपोर्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, तो आपने वहाँ पे सब्र का मुजाहरा करना है और वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप जज्बात में आगे ट्रेड लेंगे तो आप नुकसान उठा लेंगे। आप ट्रेड आपने तब लेनी है सपोर्ट से ऊपर, जब आपको लगे कि वो जो ग्राफ है वो रेसिस्टेंस जो पॉइंट है, जो लाइन है, उसको क्रॉस कर रहा है थोड़ा बहुत। अगर आपका ग्राफ रेसिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि ये रेसिस्टेंस को क्रॉस करके इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जो सपोर्ट आपको नज़र आ रही है ग्राफ में, उस सपोर्ट पे आने के बाद अचानक उस सपोर्ट से थोड़ा सा अगर नीचे चला जाता है उसकी कैंडल का ग्राफ, तो आपने फिर आइडिया लगा लेना है कि इसका प्राइस मज़ीद डीप में जाने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन होने वाला है, डिक्रीज़ होने वाला है इस क्रिप्टो करेंसी का प्राइस।